तौकीर रजा जब ये सब बयान दे रहे थे जी, आपके पार्टी के सांसद और विधायक वहां मौजूद थे। एक आदमी जो शुद्ध रूप से मजहबी आधार पर लोगों को भड़काने का काम करता है, जिसका कि एक पूरा रिकॉर्ड है ऐसे ऐसे मौलाना का, उसकी सभा में या उसका प्रवचन जाकर सुनने की क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस के सांसदों और विधायकों की कि उसकी मौजूदगी में वो सारी बातें बोल रहा था और आपके नेता कुछ नहीं बोल। रंजीत जी, मुझे लगता है कि जितने भी मौलाना आपने सुनाए, मैं सबको बड़े ध्यान से सुन रहा था, फारूक अब्दुल्ला भी, ये मौलाना भी, और ये सब अपने आप को बचाने की बात कर रहे थे। पिछले 10 साल में आपने एक बात कही कि कितने प्रधानमंत्री आए, ऐसे कभी माहौल नहीं बना कि मुसलमानों ने या हिंदुओं ने कुछ ऐसा माहौल बनाया। कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की बात करें, जैसे बिल लेके आए थे अभी, तो मैं समझता हूं कोई अगर आप इसको दूसरे चश्मे से देखते हैं कि भड़का रहे हैं, भड़काओ दे रहे हो, तो कह रहे हैं हमें बचा दो, हमें बख्श दो, हमारी जान को खतरा है। ये लोकतंत्र को महसूस हो रहा होगा। मैं समझता हूं पिछले 10 साल में हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो सबको तो दिख रहा है, पर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपकी मजबूरी होगी। कहना क्या मैं सकता हूं, फारूक जी ने कहा कि भाई सेना मिली है, इस बात का तो मैं विरोध करता हूं, हमारी सेना नहीं मिली है, हमारी सरकार मिली है, हमारी सरकार कमजोर कर रही है सेना को। अगर पुलवामा की जांच अगर हो गई होती, क्योंकि पूरी कार बस के आरडीएक्स कार भर के आरडीएक्स आ गया था, हमारी सेना इतनी मजबूत है कोई सुई नहीं ले जा सकता। ये सवाल की अगर जांच हो गई होती तो आज ये शायद आपको सवाल भी नहीं करने पड़ते। जगदीश शर्मा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जगदीश शर्मा, मैंने आपसे पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी को मौलाना तौकीर रजा जैसे भड़काऊ मौलाना, जहरीला मौलाना, ऐसे मौलानाओं की जरूरत है उसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए? उसको मुसलमानों की झंडा बरदारी करनी है, उसकी नुमाइंदगी करनी है, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के भड़काऊ मौलाना, जहरीले मौलानाओं का साथ लेकर चले? क्या ये जरूरी है? और आपको उसके बयान में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता ना? कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता। बरेली दंगे में इस आदमी का आदमी मास्टर, आपको पता है, आपको पता नहीं इसकी केस हिस्ट्री पता है या नहीं है जगदीश शर्मा? अगर पता होता तो आप इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। बरेली के दंगों में ये आदमी उसमें उसका मास्टरमाइंड जो आपने सुना है, इसके खिलाफ मुकदमे हैं, जिसकी फरारी काटता रहा है आदमी, और आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री और विधायक और सांसद इसके साथ जाकर बैठते हैं और इस बात पे मंथन करते हैं कि मुसलमानों की झंडा बरदारी कैसे हो। भाई रंजीत जी, एक तो आप कह रहे बहुत मुकदमे हैं, तो बाहुबली सरकार उठा के जेल में रखो ना। जब नेता जेल में बैठाए जा रहे हैं शराब के बिना सबूत के, तो आप इनको भी जेल में रखो, बाहर क्यों छोड़ रखे? तो सरकार की गलती है ना। ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो ऐसी बात भी करेंगे। लेकिन जो आपने सुनवाया उसमें मुझे नहीं लगता वो भड़का रहा, अपने आप को गुहार कर रहा है कि मुसलमानों बचो, जाट कह रहे जाट बचो, बनिया कह रहे बनिया बचो, मीना कह रहे मीना बचो, ठाकुर कह रहे ठाकुर बचो। इस सरकार में 10 साल में यही हो रहा है। धर्म और जात पर देश चल रहा है। मोदी की गारंटी की कोई चर्चा नहीं है, अच्छे दिनों की कोई चर्चा नहीं है, महंगाई की कोई चर्चा नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई चर्चा नहीं है, सबको घर देने की कोई चर्चा नहीं है, किसान को बचाने की कोई चर्चा नहीं है। पिछले में आपकी हर डिबेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही चर्चा कर रहा हूं, आपको पता है। ये भी एक एजेंडा बहुत बड़ा, लेकिन हम बैठे हैं, जवाब दे रहे, देश भी देख रहा है। अगर मौलाना हिंदू भाई, एक ये जो मजहबी बैठक थी, इसमें महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम चीजों पे कितनी चर्चा हुई, अगर उस बैठक के बारे में आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। असल में इस बैठक के बहाने सिर्फ एक बात पे चर्चा हो रही थी कि किसी भी तरीके से साबित करो कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इस देश के मुसलमानों की दुश्मन है। और ये बार बार सारे वक्ता एक सुर में यही कहते रहे कि ये सरकार जब तक रहेगी तब तक मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। भाई मैं कह रहा हूं कि, और जगदीश शर्मा यहां आकर बैठकर कह रहे हैं हमें कि जो तौकीर रजा कह रहे हैं वो असल में मुसलमानों के वजूद से जुड़ा हुआ सवाल है और इस पर चर्चा हो रही थी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस देश के मुसलमानों के वजूद पर कौन सा खतरा आ पड़ा है जिसकी चर्चा इस देश में इस तरीके से की जानी चाहिए। देखिए, बड़ी बड़ा आश्चर्य होता है कि जगदीश शर्मा जी ये एक तोहमत दूसरी लगाते, अगर आप इस पर चर्चा नहीं करते
तो कहते कि मुस्लिम लीडरशिप की इतनी बड़ी समिट मुंबई में हुई, लेकिन टाइम्स नाउ ने चर्चा नहीं की। रंजीत जी, आपने उस पर चर्चा नहीं की। देश में मुस्लिमों के मसाइलों पर इतनी बड़ी बैठक वो कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आपने चर्चा करके उनके उन सारे बिंदुओं को उजागर कर दिया जो वो अपनी बैठक के दौरान कर रहे थे, तो जगदीश शर्मा को दूसरा पेट में दर्द होने लगा। और जगदीश शर्मा बोलते बोलते ये बोल गए कि जो शराब के घोटाले में नहीं है उनको भी जेल भेज दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है शराब घोटाले को लेकर के। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई किस तरह से हमलावर रही है, मुझे लगता है शायद जगदीश शर्मा अपनी पार्टी के साथ उस बयान को लेकर के, उस स्टैंड को लेकर के एक मत नहीं है, इसलिए वो अलग अलग मत रख सकते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है ये मौलाना तौकीर रजा का कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत गठजोड़ है। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में पहले देखा है कि कैसे मौलाना तौकीर रजा और प्रियंका वाड्रा की दोनों की मुलाकात होती है। प्रियंका वाड्रा यूपी की उस समय प्रभारी थी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव थी, और यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना संजोकर चल रही थी। और मौलाना तौकीर रजा से उन्होंने चुनाव में समर्थन मांगा था, और मौलाना तौकीर रजा ने पूरी तरह से उनको समर्थन देने का ऐलान किया था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार है और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी के साथ करेंगे। तो तौकीर रजा का कांग्रेस से गठबंधन, उनके साथ सहयोग कोई छुपा हुआ नहीं है। और मौलाना तौकीर रजा की तकरीरें, जहरीली तकरीरें, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये मौलाना तौकीर रजा हो या अबू आजमी हो या जो भी आप नाम इन नेताओं के गिन रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे वो नेता हैं जो जहरीली जुबान का प्रयोग लगातार करते हैं। और आज जब रंजीत जी हम बैठे हैं, 13 अगस्त है, हम एक पूर्व संध्या पर बैठे हैं, कल 14 अगस्त है, और देश अपने इतिहास में झांक कर देखता है तो 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका दिवस है, जब इस देश ने विभाजन झेला था। और जगदीश शर्मा जी याद रखिएगा, यह विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। ऐसे ही कुछ मौलाना मुल्ला मौलवी थे जो बैठ करके भारत के भीतर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसके हित सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमको एक अलग अपना पाक वतन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, ये आवाज मुखर कर रहे थे। और उसका परिणाम क्या हुआ था, हमने देखा कि देश बंट गया और देश एक अलग इस्लामिक मुल्क में पाकिस्तान के रूप में सख्त उसने अख्तियार कर ली। क्या आप देश का फिर विभाजन कराना चाहते हैं? क्या देश में फिर मजहबी कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? खुलकर के आपको एक शब्दों में, बिना किसी दलगत राजनीति के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई आरएलडी नहीं, कोई जेडीयू नहीं, सारे राजनीतिक दल को एक स्वर में कि इस देश में मजहबी कट्टरपन के आधार पर कोई विचार को पुष्पित पल्लवित नहीं होने देंगे। हम किसी प्रकार के मजहबी कट्टरपन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और क्या आरोप लगा रहे हैं आप मोदी जी पर? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, करके दिखा दिया है। ना विश्वास हो तो जाकर के देख लीजिए। जगदीश शर्मा जवाब दीजिए इस बात, जगदीश शर्मा इस बात का जवाब दीजिए कि इन कट्टर मौलानाओं का साथ आपको क्यों चाहिए? रंजीत भाई, हम सभी धर्मों की राजनीति करते हैं, हम सब दल की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं। फर्क इतना है, बताइए किसके साथ, जिसके साथ उसी का विनाश कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। देश को पता है, देश के हालात में ख्याल राकेश त्रिपाठी जी को पता होगा, बच्चे बदतर हो गए हैं। ये झंडा हिलवा देते हैं, ये थाली बजवा देते हैं, ताली बजवा देते हैं। अरे भाई, मुद्दों पर अपनी गारंटी पर सवाल ये है जगदीश शर्मा, किस देश के मुसलमानों के वजूद पर कौन सा खतरा है भाई? कौन सा खतरा है जिसकी बात तारिक तौकीर कर रहे हैं और जिसकी की तरफदारी आप कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई, मेरी क्या मुसलमान इस देश का खतरे में है? बता दीजिए ना। रंजीत भाई, पूरे 10 साल में हिंदू मुसलमान ही तो हो